हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो गाइस, अभी 1:20 हो रहे हैं और आज मेरा फास्ट है फ्राइडे का। तो अपने लिए देखिए साबूदाना की खीर बना रही हूँ और साथ में दूध भी गर्म कर रही हूँ। दूध बहुत लेट गर्म हो रहा है क्योंकि गैस ख़त्म हो गया था और अभी हस्बैंड भी गए थे कटिंग करवाने के लिए। तो मुझसे ना जो गैस का प्लास्टिक वाला ढक्कन होता है वो खुल ही नहीं रहा था, तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। तो अभी आए हैं तो गैस लगी है, तो दूध भी गर्म हो रहा है और हस्बैंड भी तो अभी निकलना है, तो उनका मन हो रहा है चाय पीने के लिए। मैं देखिए चाय भी चढ़ा देंगी और इस बीच दोपहर का खाना वगैरह सारा कुछ बन चुका है, सब कुछ रेडी है। मॉर्निंग में नाश्ते में पराठा और सब्जी बनाई थी, तो आटा मैं उठा के रख दी थी। तो अभी पराठा बना दी हूँ बच्चों के लिए और हस्बैंड जी तो चले जाएंगे। तो बस खाने पीने का काम हो गया है, सिर्फ बर्तन साफ करना है। बहुत सारा बर्तन है, आप देख सकते हैं। पूरा बर्तन मैं खाली कर दी हूँ। तो बस बने रहिए वीडियो में और चलिए जल्दी से साबूदाना बना लेते हैं और खा लेते हैं। अभी सिर्फ मैं चाय पी हूँ और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कर ली हूँ काम की स्टार्टिंग। तो चलिए चाय में डाल देते हैं चीनी और साबूदाने में भी चीनी डाल देते हैं। तो आज देखिए मैंने ना तीनों चूल्हा जला रखा है ताकि जल्दी से तीनों काम हो जाए, क्योंकि अभी दूध भी गर्म नहीं है। चाय भी चढ़ा दी हूँ और साबूदाने की खीर भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो जैसे ही मैं साबूदाने की खीर चढ़ाई थी ना, उसी बीच गैस हो गई थी ख़त्म। तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी और इनके आने का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी पहले ही जा चुकी थे कटिंग करवाने के लिए। तो मैं भी आलस कर गई और आज गैस चेंज नहीं की। तो जब ये रहते हैं तब इन्हीं से मैं गैस चेंज करवा लेती हूँ और जब नहीं रहते हैं तो फिर खुद ही करती हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि जो प्लास्टिक वाला ढक्कन होता है गैस में ना, वो खुलता नहीं है और कभी कभी खुल भी जाता है। तो आज मैंने कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि ये थे तो मैंने सोचा कि यही लगा लेंगे। और कभी कभी देखिए ना, इन सब चीज़ों को करने में डर भी लगता है। मैंने कई लोगों से सुना है कि अगर अच्छे से गैस न लगाओ तो आग वाग लग जाती है। तो जो बिजली का काम है या गैस के काम है ना, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ ना कि मुझे करना ना पड़े, लेकिन जब ये नहीं रहते हैं तो करना ही पड़ता है। तो देखिए दूध गर्म हो गया है, ढक्कन लगा दी हूँ उस पर और इस बीच पंचांग पे भी मैं निशान लगा दी हूँ कि आज के डेट में गैस लगी है। तो पंचांग में इसीलिए किचन में रखी रहती हूँ ताकि ये आइडिया रहे, जिस दिन दूध नहीं आता है तो उसका भी निशान लग जाता है। तो बस इनकी चाय तैयार हो गई है और ये चाय के लिए इंतज़ार कर रहे थे। ये एकदम रेडी हैं जाने के लिए। तो उनको चाय दे के आ गई हूँ और साबूदाना भी देखिए अच्छे से बन गया है। और आज के दोपहर के खाने में देखिए पराठा और इसके साथ आलू बीन्स और मटर की सब्जी है। तो सुबह में पराठे बनाई थी ना नाश्ते में, तो आटा उठा के रख दी थी। तो बस आधा घंटा पहले ही मैं पराठे वगैरह बना दी हूँ और बर्तन सारा मैं खाली करके साफ़ करने आ गई हूँ। तो ये भी बोले थे कि खाना नहीं खाएंगे, ये नाश्ता ही किए हैं और मुझे खाना नहीं है। तो अगर दिन में ना कुछ और बना दो तो फिर वो खाना बच जाता है। और देखिए बच्चे ना पराठा पूरी ज़्यादा पसंद करते हैं। व्रत वाले दिन मैं अधिकतर ना दाल चावल सब्जी ही रात में बनाती हूँ, क्योंकि ना मुझे पूरी पराठे बहुत कम पसंद हैं। बाई चांस कभी कभी मैं रात में मतलब व्रत वाले दिन पूरी पराठे बना लेती हूँ। और बच्चों को देखिए नाश्ते में जो चीज़ें अगर खाते हैं ना, तो दोबारा भी वही चीज़ें खा लेते हैं बहुत अच्छे से। तो इसीलिए मैं पराठे बना दी थी। तो अभी तो खाने में बहुत टाइम है, मैं बना के रख दी हूँ। और किचन वगैरह तो मैं बहुत पहले ही क्लीन कर दी थी, क्योंकि मुझे व्रत के लिए साबूदाने की खीर बनानी थी। तो बस ये भी जा चुके हैं और मेरा भी साबूदाना रेडी है, लेकिन अभी मैं खाई नहीं हूँ क्योंकि साबूदाना बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने सोचा कि तब तक बर्तन का काम कर लेते हैं, उसके बाद से आराम से धूप में बैठ के साबूदाना खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बर्तन क्लीन हो गया है। सिंक वगैरह भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और जब भी मैं बर्तन को साफ़ करती हूँ तो सिंक को भी साफ़ करती हूँ।
तो जी बस अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम में और दिया बाती का टाइम हो चुका है। मैं दुपट्टा लेके आ गई हूँ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। और कहा जाता है ना कि हमेशा सिर ढक के ही पूजा करनी चाहिए, तो इसलिए मैं दुपट्टा लगा ली हूँ। इससे पहले मंदिर के जो भी बर्तन थे उसको मैं क्लीन कर ली हूँ और अब यहाँ पे मैं दिया वगैरह जला दी हूँ। तो देखिए हर इंसान को ना अपने घर का एक पार्ट, एक कोना ज़रूर पसंद आता है। और किसी को मंदिर तो किसी को किचन या किसी को बेडरूम। तो मुझे तो सबसे अपने घर का एक हिस्सा पसंद आता है, वो है मेरा मंदिर। मुझे अपना मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत अच्छे से अपने मंदिर को क्लीन करके डेकोरेट करके रखती हूँ। तो देखिए मंदिर तो सबको ही पसंद होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पसंद है, लेकिन होता है ना मंदिर में जो सुकून मिलता है, जो एनर्जी मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं है। तो मंदिर को हमेशा साफ़ सुथरा क्लीन सभी लोग रखना चाहते हैं। अच्छा देखिए मेरी एक इच्छा है ना कि जब मेरा अपना खुद का घर हो ना, तो मैं अपने तरीके से मंदिर को बनवाऊँ, अपने तरीके से किचन को भी बनवाऊँ, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग मंदिर में देते हैं और किचन में देते हैं। तो बस मंदिर और किचन हम औरतों के तरीके से ही होना चाहिए। तो फ़िलहाल जब अपना घर होगा तब देखा जाएगा। अभी बना लेते हैं चाय। और देखिए जब तक इंसान ज़िंदा रहता है ना, तब तक उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती है। मतलब कोई ना कोई इच्छाएं हम लोगों के मन में होती है कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। बस कहा जाता है ना कि इंसान कर्म करता है, फल भगवान देते हैं। तो बस हम लोगों को अभी कर्म करना है, उसका फल तो भगवान देंगे। तो बस देखिए चाय बन के तैयार हो गई है और आज चाय 1 कप ही बनाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं हैं। और ठंड की शाम में चाय से ही काम की शुरुआत होती है। तो बस चाय तो रेडी हो गई है, मैं बस पीने ही वाली थी, तब तक मुझे ध्यान आया कि आज के खाने में मुझे दाल बनानी है। तो मैंने दाल को रख दिया है भीगने के लिए। यहाँ पे दाल को देखिए कटोरे में डाल दी हूँ और इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो जब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगी ना, तब तक ये दाल भी अच्छे से भीग जाएगी। और भीगी हुई दाल ना बहुत जल्दी पक जाती है। तो बस आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और इतने बड़े घर में ना मैं अकेली हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे भी नहीं हैं, नीचे गए हैं खेलने के लिए और ये तो आए ही नहीं हैं। तो बार बार मैं घड़ी पे भी निगाहें डाल रही हूँ। और देखिए एक फ़र्ज भी होता है माँ बाप का, तो अभी बच्चों को भी पढ़ाना है। मतलब दोनों बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटा वाला बेटा जो है ना, उसके पास बैठना पड़ता है। जब तक बैठो ना तब तक वो पढ़ता नहीं है। तो बच्चों को भी थोड़ा सा समय देना पड़ता है, उनके साथ भी टाइम निकालना पड़ता है। तो जो जिम्मेदारी हो तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो बस साग को लेके आ गई हूँ बालकनी में धोने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे यहाँ का व्यू, मेरे यहाँ का नज़ारा पसंद आता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो जब शाम होती है ना, तो सारी जगहों की लाइट जब ऑन हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इधर शायद किसी की शादी हो रही है, तो टेंट वगैरह लगा है, गाना वाना बज रहा है। और जिनके घर शादी है ना, उनका घर बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है। तो मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट दिख नहीं रहा है, वैसे तो दिख रहा है। तो बस देखिए यहाँ पे मैं साग को धुल रही हूँ और पालक की साग बनाऊँगी आज। तो इसमें आलू वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ पालक का साग बनाऊँगी 2 लोगों के लिए, क्योंकि दोपहर की आलू की सब्ज़ी है। तो बच्चे आलू की सब्ज़ी ही खाएंगे, साग नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले पालक को ही ख़त्म करते हैं। और अभी मेरे पास बथुआ और मेथी पड़ी हुई है, तो पालक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज पालक को बना के ख़त्म कर लेते हैं। तो पालक भी धुल गई है, दाल को भी अच्छे से धुलने के बाद अब दाल को मैं जा रही हूँ चढ़ाने। तो यहाँ पे देखिए कुकर में डाल दी हूँ दाल और इसमें अब डाल दूँगी पानी, हल्दी और नमक। तो डाल के और सीटी लगा दूँगी, तो बस 2-3 सीटी में दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए नमक डाल देते हैं। और व्रत वाला ना मैं सारा मसाला अलग रखी हूँ, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला जो भी है सब कुछ अलग रखी हूँ। तो देखिए बड़े चम्मच से नमक डालने पे ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि कहीं दाल में नमक ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन दाल में नमक ज़्यादा नहीं हुई थी। और जो डेली मैं नमक यूज करती हूँ ना, उसमें छोटा सा चम्मच डाली हूँ।
तो उससे बहुत अच्छे से अंदाज़ा मिल जाता है कि कितना नमक डालना है। लेकिन इससे भी मैं नमक डाल दी हूँ, और देखिए जब हम लोग काम करते रहते हैं ना तो अंदाज़ा भी मिलता रहता है। तो नमक बहुत अच्छे से मैं डाली थी, और साग वगैरह भी कट करके मैं छौंक दी हूँ। तो अब सीधे मैं आप लोगों से ना खाना बनाने के बाद मिल रही हूँ। इससे पहले ना वीडियो जो थी ना उसकी क्लिप स्किप हो गई है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। डायरेक्ट मैं खाना बनाने के बाद ही मिल रही हूँ। तो अब 8:30 का टाइम हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। और देखिए दाल और साग मैं बना दी थी, तब इनका कॉल आया था कि ये आज नहीं आएंगे। तो मुझे डाउट थोड़ा लग रहा था, क्योंकि दोपहर के बाद ये गए थे और इनकी शाम में मीटिंग थी। लेकिन ये बोल के गए थे कि मैं आने की कोशिश करूँगा। फिर फ़ोन आया कि नहीं आएंगे। तो इनके हिस्से का मैं चावल तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन फिर भी चावल बच गया है। तो देखिए आज के खाने में है दाल चावल और सिंपल साग, और वाकई में साग बहुत टेस्टी बनी थी। ना इसमें टमाटर, ना प्याज, ना ही लहसुन, और ना ही मैं हींग डाली थी। सिंपल मेथी और जीरे का नहीं, मेथी का और मिर्च का तड़का लगाई थी, और बहुत टेस्टी साग बनी थी। तो बस यहाँ पे देखिए माता रानी का भोग तैयार हो गया है। अब चलिए थाली लगा के माता रानी को चढ़ाते हैं, और 10 मिनट बस मैं थाली मंदिर में छोड़ देती हूँ। उसके बाद से उठा लाऊंगी, और ये थाली का जो खाना है ना वो मैं ही खाती हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ। क्योंकि बच्चे ना कभी कभार बाहर टॉफ़ी वगैरह खा लेते हैं, तो फ्राइडे के दिन परहेज़ करना होता है खट्टे का। तो बस घी डाल दी हूँ। अब चलिए माता रानी के मंदिर में भोग चढ़ा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस 9 बज गया है, और अब खाना खाने का टाइम हो गया है। चलो जी खाना खाने। और देखिए मेघना यहाँ सो रही है, खाना नहीं खाओ। ये देखिए मेघना छुपी हुई है। चलो खाना खाते हैं। और आज इनके पापा नहीं आएंगे, तो हम इन लोग को खाना खाना है। माता रानी को भोग लगा दीजिए। चलो मेघना चलो। चलो आज ही सुबह का भी पराठा बचा हुआ है, पता नहीं ये लोग कैसे खाए हैं, पराठा बचा दिए हैं। तो चलिए खाना वाना खा के मिलते हैं। और आयु को नींद आ रही है ना, आयु को नींद आ रही है, सोना है। खेलने के चक्कर में ना सोता नहीं है, शाम होते होते ही नीचे चला जाता है खेलने के लिए। तो चलो जल्दी उठो मेघना, चलो आओ। तो फ्रेंड्स हम लोग का खाना पीना हो गया है, और जो भी खाना बचा है उसको अब मैं जा रही हूँ खाली करके फ्रिज में रखूँगी। वैसे तो साग सब्ज़ी जो बचती है मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो रखा है, तो मैंने सोचा कि कहीं दाल ख़राब ना हो जाए। और दाल काफ़ी ज़्यादा बच गई है, क्योंकि मतलब तीनों बच्चे नहीं खाए हैं। तीनों बच्चे पराठा ही खाए थे, दाल चावल नहीं खाए थे, सिर्फ मैं ही दाल चावल खाई हूँ। तो देखिए जब दाल बचता है ना मेरे यहाँ, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि बची दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब्ज़ी तो बचती है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन दाल मैं खाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन दाल बच गई है तो सधाना तो पड़ेगा। तो दाल को फ्रिज में रख दी हूँ, साग को भी, और चावल भी थोड़ा सा ही बचा है, तो चावल कल मैं फ्राई कर दूँगी, तो बच्चे नाश्ते में ले लेंगे। तो बस अभी किचन का काम करना है, और बर्तन जो भी है मैं खाली करके डाल दी हूँ सिंक में। और अब मैं जो पोछे वाला कपड़ा है उसको गई हूँ बालकनी में लेने के लिए, तो बस उसी से किचन की क्लीनिंग करूँगी। और इस टाइम पे देखिए अब थोड़ा सा ना रात में गर्मी सी लगने लगी है, और इस बीच आयु पूछ रहा है कि मम्मी पापा आएंगे कि नहीं। तो वही मैं बता रही हूँ कि आज पापा नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो देखिए इधर मैं अब आ गई हूँ गैस के साइड, गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद से बर्तन को भी क्लीन करूँगी, और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।